व्यवस्था विवरण इसका 28 अध्याय 8 वचन। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यस, आमेन। जय मसीह की। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस होंगे, है ना। तो परमेश्वर ने आज के सुंदर से दिन के लिए हमें कितना अद्भुत वचन दिया है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जितने कामों में, खतों पर और हमें जो काम में हम हाथ लगाएंगे उन सबों पर हमें यहोवा क्या आशीष देने वाला है। यस, आमेन। कितना सुंदर आशीर्वाद, कितना अच्छा परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्य काम करेंगे उन सबों में यहोवा का आशीष रहने वाला है। तो हमें इस ब्लेसिंग को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए मेरे भाई बहनों। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और वह देश यानी क्या कि हमारे घर से ही हमें हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। हमारे घर से, हमारे बच्चों से, हमारे फैमिली मेम्बर से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारा घर, हमारा परिसर, हमारा एरिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा देश, तो वो सभी जगह पे हमें परमेश्वर क्या आशीषित करने वाले हैं। तो परमेश्वर का ये बहुत बड़ा क्या है, वायदा है मेरे भाई बहनों। आश्वासन परमेश्वर हमें दे रहे हैं कि हमें परमेश्वर के योजनाओं पर हमें खरे उतरना है, कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या संपन्न हो। हमें ऐसे हमेशा परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ हमारे जीवन में परमेश्वर का है और हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हमें उस बात का गर्व करना है, ना कि हमें ये जैविक वस्तुओं का, घर, गाड़ी, बंगला, इन वस्तुओं का हमें कभी भी गर्व नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी कहता है कि जहाँ तेरा धन है वही तेरा मन है। तो हमें इस सृष्टि में, पृथ्वी पर हमें धन इकट्ठा करने की लालसा नहीं करनी चाहिए मेरे भाई बहनों। क्योंकि हमारा जहाँ पे धन रहता है हमारा मन वहीं पे लगा रहता है। तो हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर, उनकी तरफ ही हमें अपना ध्यान लगाए रखना है। अगर जब हम ऐसा करते हैं तभी यहोवा हम पे आशीष वर्षा करते हैं, आशीषों की, हमें आशीर्वाद से भर देते हैं, हमें सामर्थ्य से भर देते हैं। तो हमें उनके आशीष अगर चाहिए तो हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। और तभी हमें जाके परमेश्वर इतने सभी बातों के लिए आशीषित करने वाले हैं। हमारे हर काम में अगर यीशु मसीह अगर हमें आशीष देने वाले हैं, यहोवा अगर हमें आशीष देने वाले हैं, तो यह बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, वरदान है। तो हमें इसे कभी भी नहीं गंवाना है। ये जैविक चिंताओं में, जैविक बातों में हमें अपना समय कभी भी नहीं बिताना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना है, उनसे हमें वार्तालाप करनी है, उनसे हमें बातें करते रहनी है और पवित्र आत्मा का हमें हर समय, हर घड़ी सहायता मांगनी है मेरे भाई बहनों। तो इस वचन के लिए, इस दिन के लिए हम परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद आकाश पृथ्वी के निर्माण करता, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस वचन के लिए, इस दिन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं मेरे अब्बा। कितना अद्भुत वचन आपने हमारे लिए दिया है कि हमारे खतों पर और जितने कामों में हम हाथ लगाएंगे उन सभी पर आपके आशीष देने वाले हैं मेरे खुदा। यस, हम इस वचन को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। कितना बड़ा आश्वासन। और हम जिस देश में, जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे भी आप अपना आशीष उंडेलने वाले हैं मेरे राजा। इसको भी हम रिसीव करते हैं। और जिन भाई बहनों को इस वचन की ज़रूरत है परमेश्वर, आप उस मेरे द्वारा इस वचन को आप उन तक पहुँचाइए मेरे अब्बा। उनको आशीषित कीजिए मेरे खुदा। और इस वचन के द्वारा हम सबों पे आशीष बरसाइए। छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमेन। जय मसीह की सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। मिलते हैं एक ऐसे अद्भुत वचन के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय, शालोम।